Hello guys, you are watching Creative Education and I am Kumar Khanna. So, this is cell lecture 6 and मैंने cell lecture 5 में आपको डिफ्यूजन पढ़ाया था, ऑस्मोसिस पढ़ाया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑस्मोसिस कितने सॉल्यूशन होते हैं, सब चीज पढ़ाई थी। मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया था। सो बेसिकली इन दिस लेक्चर मैं सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से क्लास स्टार्ट करूंगी। अब किस चीज का एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं? डिफ्यूजन का एक्सपेरिमेंट। ओके, तो डिफ्यूजन मैं यहाँ पे ले रही हूँ, लाइक आपकी एक बुक में एक्सरसाइज वो है एक्सपेरिमेंट कि आपको वाटर लेना है, ठीक है, वाटर लेना है टम्बलर में, बट टम्बलर तो है नहीं हम लोग, बस तो हम लोग ने प्लास्टिक ग्लास में लिया एंड वी विल यूज एनी इंक और कलर्ड मटेरियल टू शो हाउ डिफ्यूजन हैपेंस, कि मतलब कि पार्टिकल्स कैसे मूव करता है, पूरा यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, मैं देखो स्टेमिंग करूंगी ना, कुछ दिखलाऊंगी कि पर वो डिफ्यूजन होगा। अब मैं सबसे पहले आपको पेंट से दिखा दूं। अच्छा एक बात, पहले पेंट से दिखाने से पहले एक बात बताओ, पेंट में डिफ्यूजन जल्दी होगा कि इंक में? देखो दोनों तो लिक्विड है, तो आप ये नहीं कह सकते हाँ मैंने बताया था लिक्विड गैस में तेज होता है, फिर लिक्विड होता है एंड फिर सॉलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ तो दोनों लिक्विड है। अब किससे पता करेंगे कौन किसमें तेज होगा? डेंसिटी। क्या देखोगे? डेंसिटी देखोगे। अच्छा पेंट की डेंसिटी ज्यादा है कि इंक की डेंसिटी? ऑब्वियसली पेंट की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो सी, ये वाला मैं अभी इसको साइड में रखती हूँ एंड यहाँ पे मैंने ये जस्ट सी, ओके लेट्स सी जो मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ, वो खुद पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, पर इसमें टाइम ले रहा है, एकदम इंस्टेंट नहीं है, टाइम ले रहा है ना। देखो आराम से सी, इंस्टेंट नहीं है ये एकदम, लाइक मैं क्लोज अप देख सकती हूँ ये, ठीक है। ओके, वैसे लाइक आप अपने से करोगे तो आपको दिखाऊंगी पार्टिकल्स लिटरली मूव कर रहे हैं, पार्टिकल डिफ्यूज हो रहे हैं, मेरा मिक्स किया, ठीक है। अब इंक की बारी, अब मेरे पास इंक नहीं थी, सो मैंने उसका जुगाड़ किया, सो मैंने पेन की इंक काटी है, सो इट जस्ट ठीक है। सो देखो मैंने बहुत कम ही डाला है क्योंकि मेरे पास है नहीं। अब देखो इंक फैलना चालू हुई है एंड इंस्टेंटली फैलाई है, ठीक है। सी सी, नहीं टाइम नहीं लगा, पेन को टाइम लगा, इंक को टाइम नहीं लगा। सो मैं कह सकती हूँ पेन की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है इंक की डेंसिटी से, ठीक है। पेन की डेंसिटी ज्यादा है इंक की डेंसिटी से, तो मैंने ये आपको एक्सपेरिमेंट क्लियर है, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंट को क्लोज अप करते हैं एंड लेक्चर पे जाते हैं। तो गाइस हम लोग ने एक्सपेरिमेंट खत्म कर दिया है, सो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सो मैंने आपको डिफ्यूजन पढ़ा है, तो एक हम लोग पढ़ते हैं मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। अब ये क्या होता है मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट? मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि यहाँ पे दो टाइप के, जब ट्रांसपोर्ट मतलब मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना। अच्छा ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत क्या है? इसका आंसर इस लाइन में, न्यूट्रिएंट्स सच एज शुगर्स जो आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फॉर्म होता है उसको शुगर्स, अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड प्रोटीन को जब हम सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं, दैट इज अमीनो एसिड्स मस्ट इंटर द सेल। ओके, हमें इनकी जरूरत है, तो मतलब मुझे ये दो जो सब्सटेंसेस है अपने सेल में चाहिए, तो एक ट्रांसपोर्ट चाहिए। लाइक आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको एक ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, वही प्रोसेस ही है। एंड वेस्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? तो देखो आपके सेल में कुछ केमिकल एक्टिविटीज होती है, लाइक फूड फॉर्म करने की, एनर्जी फॉर्म करने की, बहुत टाइप की केमिकल एक्टिविटीज होती है, और उन्हीं केमिकल एक्टिविटीज का जो सम होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म। तो मैं क्या बोल दूंगी, सम ऑफ ऑल केमिकल एक्टिविटीज, ठीक है। तो क्या है सम ऑफ ऑल केमिकल एक्टिविटीज, ठीक है। अब इसका जो वेस्ट होता है, इससे वेस्ट देखो जब कोई केमिकल एक्टिविटी होती है उसमें बाय प्रोडक्ट बनते हैं, और वो बाय प्रोडक्ट की यूज नहीं है, मतलब हार्मफुल भी हो सकते हैं, तो उन्हें हमें बॉडी से अपने सेल से बाहर निकालना होगा। अब उसके लिए भी हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो ये जो ट्रांसपोर्ट क्यों चाहिए, ये स्लाइड में न्यूट्रिएंट्स सच एज शुगर, अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन को जब सिंपल फॉर्म में तोड़ोगे तो वो अमीनो एसिड मस्ट इंटर द सेल, हमें इसकी नीड है। एंड वेस्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म मस्ट बी थ्रोन आउट, उसको थ्रोन करना। अब देखो ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये जो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है, ये दो टाइप्स का हो सकता है। एक होता है आपका
एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ठीक है। अब मैं बेसिकली एक बताऊंगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब डिफ्यूजन, समझ आया। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एंडोसाइटोसिस। अब ये एंडोसाइटोसिस क्या है, मैं अभी इसके बारे में डिटेल में बताऊं, बट एक आपको बता देती हूँ, एक हिंट दे देती हूँ आपको क्या है। ये अमीबा है हमारा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल है इसके पास, ठीक है, ठीक है। ये फूड पार्टिकल है, समझ आए, ठीक है। मीडियम में फूड पार्टिकल। अब इस फूड पार्टिकल को इसको अंदर लेना है, तो ये अपने सीडोपोडिया मतलब जो फॉल्स फीटस को लेगा, इंगल्फ करेगा। जो ये प्रोसेस होता है इंगल्फिंग ऑफ फूड और इनडाइजेस्टिंग ऑफ फूड, इंजेक्शन ऑफ फूड, दैट इज एंडोसाइटोसिस। सो एंडोसाइटोसिस क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब डिफरेंशिएट में लेके आई हूँ, इसको मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में किया है। देखो, इट इज अ रैपिड प्रोसेस। रैपिड क्यों है, क्वेश्चन आया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट रैपिड प्रोसेस क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी यूज होती है। एनर्जी यूज होती है, एनर्जी क्यों यूज होता है, चलो सबसे पहले ये वाला पॉइंट देखो, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। ओके, मैंने आपको एक यूनिवर्सल लॉ बताया था कि कोई भी चीज मूव करेगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी, ठीक है। बट यहाँ लिखा है कि वो जो चीज है, जो सब्सटेंस है, मूव करता है लो प्रेशर से हाई प्रेशर में, मतलब जो यू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, देखो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है, उसके अगेंस्ट मूव करता है। मैं कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट लिख सकती थी, बट वो टर्म डिफिकल्ट होता। तो इस प्रोसेस समझना, यहाँ देखो लो प्रेशर है। लो प्रेशर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका वाटर का कंटेंट कम होगा बाहर, और यहाँ हाई, तो हमें इसको इंगल्फ करना है, अंदर चाहिए, लो टू हाई जाना है, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस हो रहा है, ठीक है। फूड मतलब कि यहाँ फूड लेना है हमें, तो एंडोसाइटोसिस हो रहा है, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, हाई टू लो प्रेशर, क्योंकि डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई से लो प्रेशर में जाता है, मतलब इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं। देखो, अगर तुम जा रहे हो वहां पे जा रहे हो घूमने के लिए, तो तुम्हारे पास सिर्फ 10 रुपए है, तुम्हें 90 रुपए चाहिए, तुम्हें एनर्जी चाहिए, ठीक है, ठीक है, चाहिए ना एनर्जी, तो तुमने एनर्जी ली। पर इसमें अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है, तुम्हें एनर्जी चाहिए, तुम्हारे 100 रुपए ही लगेंगे घूमने में, नहीं चाहिए तो तुम पैसे मांगोगे किसी से, नहीं मांगोगे। सिंपल सा वही कंसेप्ट है। इसमें एनर्जी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है। तुम्हारे पास 100 रुपए तुम जा सकते हो, पर तुम्हारे पास 10 रुपए है, तुम्हें 90 रुपए चाहिए, तो इसमें एनर्जी हमें चाहिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो यहाँ पे देखो, इट यूज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी क्या है, एटीपी हम लोग जब सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसमें पढ़ेंगे एटीपी का फॉर्मेशन, ठीक है। बस ये याद रखो, एटीपी क्या है, एनर्जी की यूनिट है। एटीपी क्या है, एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पर ना, ये है रैपिड प्रोसेस। रैपिड प्रोसेस क्यों, एनर्जी है। ये है स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस क्यों, एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ओके, इन नीड कैरियर प्रोटीन। ओके, तो देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है। कैरियर प्रोटीन क्या होता है, जो प्रोटीन इन मॉलिक्यूल्स को, शुगर के, अमीनो एसिड के, मेटाबॉलिज्म की वेस्ट को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ही रहेगा ना, कि लो टू हाई प्रेशर में जा रहा है, तो उसमें हेल्प करे ट्रांसपोर्ट करने में, दैट इज कैरियर प्रोटीन। अभी इसके लिए आप 11th क्लास में बेसिकली पढ़ोगे इसको। और इट कैन वर्क विदाउट कैरियर प्रोटीन, क्योंकि ना एनर्जी की जरूरत है, ना कैरियर प्रोटीन की जरूरत, क्योंकि ये ही आपका हाई टू लो जा रहा है, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। इट टेक्स सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये हर मॉलिक्यूल में नहीं हैपन होगा कि हर मॉलिक्यूल में हो रहा है, इसमें बहुत सेलेक्टिव मॉलिक्यूल की, हाँ इसकी बहुत नेसेसिटी है, इसके लिए मैं एनर्जी खर्च कर सकती हूँ। लाइक आपके पास पैसे हैं, तो आप हर चीज पे पैसे नहीं खर्च करोगे, जिसमें जरूरत भी नहीं है पैसे खर्च करने की, उसके लिए नहीं करोगे, पर जिसमें नीड है उसके लिए करोगे, दैट इज सेलेक्टिव मॉलिक्यूल। और ये तो सारे टाइप के मॉलिक्यूल होता है। इसका एग्जाम्पल है एंडोसाइटोसिस, इसका एग्जाम्पल है डिफ्यूजन, ठीक है। आपको समझ है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रैपिड होता है क्योंकि एनर्जी यूज है,
क्योंकि वो ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाता है, मतलब लो टू हाई जाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट लो प्रोसेस है, उसमें कोई ग्रेडियंट की नहीं, कोई प्रोटीन कैरियर की नहीं, हाई टू लो जाता है। और आपका ये सारे मॉलिक्यूल लेता है, ये सिलेक्टिव मॉलिक्यूल लेता है, ठीक है। नहीं समझ आए तो याद रखना, ओ मेरे पास 10 रुपए हैं, मुझे एनर्जी की जरूरत हुई, मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ, मैं हर जगह पैसे नहीं यूज करूंगी, एनर्जी नहीं यूज करूंगी, मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ। मैं रैपिड प्रोसेस है क्योंकि मेरे में एनर्जी लग रही है, मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट करूँ। क्लियर? ओके, thank you for now, have a nice day, please do subscribe my channel.